नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने आज हम मुद्दा लेकर आए हैं मुस्लिम बहनों के जीवन में एक बहुत ही दर्दनाक प्रथा के ऊपर, जो कि हम वैसे तो 8-10 साल से इस मुद्दे को कई बार उठा चुके हैं, लेकिन देश में जब चर्चा छिड़ी है तो हम दोबारा उन्हीं गेस्ट पैनल के साथ आपके सामने, जिसके साथ हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और इसलिए आज पूरे 1 घंटे तक हम बेखौफ होकर बिंदास बोलने के लिए कहेंगे जो न्याय की बात करते हैं। और इसलिए आज के बिंदास में मुद्दा है हलाला। आइए पहले विस्तार से मुद्दा देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे आपके साथ और हमारे पैनलिस्ट के साथ। क्या है हलाला, जिसके नाम पर मुस्लिम महिलाओं की इज्जत से खेलता है समाज। एक रात संबंध बनाकर देते हैं तलाक। हलाला एक रस्म है, इसे निकाह हलाला के नाम से जाना जाता है। यह रस्म उन तलाकशुदा औरतों के लिए होती है जो हालात के चलते दोबारा अपने पहले पति से शादी करना चाहती हैं। देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, लेकिन इस्लाम में हलाला पर अब तक हो हल्ला हो रहा है। सालों से ये रस्म मुस्लिम महिलाओं का शोषण कर रही है। अजनबियों के साथ उन्हें एक रात के लिए हम बिस्तर होने को मजबूर करती हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी जिंदगी में खोई हुई खुशियां लौट आए। लेकिन धर्म के ठेकेदारों ने मजहबी आड़ में नियम कानून को धंधा बना लिया। ऐसे धर्म के ठेकेदार एक रात का शौहर बन औरतों को तलाक देते हैं ताकि वो पहले शौहर से दोबारा निकाह कर सकें। हाल ही में ये बात एक टीवी स्टिंग ऑपरेशन में सामने आई। हलाला से जुड़े स्टिंग ने मुल्ला मौलवियों की पोल पट्टी खोल दी। उसमें वो छिपे कैमरे के सामने साफ साफ कबूलते दिखे कि वे कैसे और कितने में एक रात के दूल्हे बनते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के कई इमामों ने उसमें कबूला कि वो हलाला से एक रात का शौहर बनते हैं। यही नहीं, 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की फीस भी वसूलते हैं। महिलाओं संग रात गुजारते हैं और अगली सुबह तलाक दे देते हैं। तलाक के बाद वो औरत अपने पहले शौहर संग निकाह कर सकती है। ऐसे में महिला का घर तो बच जाता है, लेकिन उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाती हैं। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या भारत में मुस्लिम महिलाओं के लिए बाकी महिलाओं की तरह कानूनी अधिकार नहीं है? क्या मुस्लिम महिलाओं का आजाद भारत में ऐसे ही शोषण होता रहेगा? क्या भारत सरकार और कोर्ट को आगे नहीं आना चाहिए? क्या भारत के मानवाधिकार सिर्फ आतंकियों के लिए हैं, मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं? क्या भारत के बुद्धिजीवी महज इस्लामिक आतंकियों के लिए खड़ा होना जानते हैं, मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं? क्या भारत में आतंकियों का समर्थन करने वाले मुस्लिम अपने ही समाज की महिलाओं के लिए आगे नहीं आने वाले? हमारे साथ कई कॉलर भी इस वक्त मौजूद है, लेकिन हमारे साथ 2 विशेष अतिथि जुड़े, उनके पास चलते। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता शबनम खान, आपका स्वागत है शबनम। साथ ही शकीरुद्दीन कुरैशी है, धर्मगुरु है, हमारे साथ जुड़े हैं रायपुर से, उनके पास भी जाएंगे। सबसे पहले चलते हैं कुरैशी जी के पास ही चलते। कुरैशी जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? चालू की डिबेट। हाँ सर, बोलिए। सबसे पहले तो ये बताना है सर कि मुकम्मल जो कुरान है वो एक पूरा दिनचर्या को समाहित किया हुआ, पूरा प्रैक्टिकल साइंटिफिक तरीके से वो उसकी रचना हुई है। उस कुरान के अगर उपदेश के हिसाब से अमल किया जाए तो हलाला को पहले समझना होगा। हलाला को अगर कोई समझ गया तो इंसान कभी भी अपनी बीवी को तलाक नहीं देगा।
शबनम जी, ये कैसी बात है कि आप हलाला का समझो, इसका मतलब आप हलाला का समर्थन करो। कुरैशी जी से आप सहमत हैं? चौहानके जी, मुझे तो यही नहीं समझ आता, जब हलाला 500 मुस्लिम जो भी मीडिया में बैठकर बात करते हैं, मैं मौलानाओं की बात कर रही हूँ, अगर उनकी भी बात करें तो सबने ये कहा है हलाला लिखा ही नहीं है कहीं। जब हलाला लिखा ही नहीं है तो हलाला को समझने क्यों जाएं? तो कुरैशी जो बोल रहे हैं कि समझना चाहिए, साइंटिफिक है। अपने फायदे के लिए कुछ भी समझते रहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन महिलाओं का किस तरीके से इन्होंने शोषण किया है वर्षों से, ये समझने की बहुत सख्त जरूरत है कि किस तरह से महिलाओं को इन्होंने हलाला का नाम देकर, कभी इस्लाम में ये लिखा है अगर आप ये नहीं करेंगी तो आपको भगवान खा जाएगा, खुदा का खौफ दिखा दिखाकर इन्होंने खूब इस्तेमाल किया। इनका जितना बस चल सकता था महिलाओं के शोषण के लिए, इन्होंने हर वो काम किया जिससे मुस्लिम महिलाओं का शोषण किया जा सके। लेकिन आज जब मैंने देखा कि सरकार बदली है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा समर्थन देती रही है ऐसे मौलानाओं को, कांग्रेस ने हमेशा समर्थन दिया इस तरीके के मुल्ला मौलवियों को जो औरतों का शोषण करते थे या इस्लाम का डर दिखाकर इस्तेमाल किया करते थे। आज सरकार बदली और नए तरीके से नए पहलू की सरकार आई और सोच भी बदली कि उन्होंने मौलानाओं से नहीं पूछा कि आप क्या कहते हैं इस्लाम के बारे में, क्योंकि अब औरतें पढ़ पा रही हैं, समझ पा रही हैं इस्लाम को, कुरान शरीफ पढ़ते हैं हम लोग, उसका तर्जुमा पढ़ते हैं हम लोग। अब जब हमसे पूछा गया औरतों को क्या तकलीफ है, तो आज सारी बात बाहर निकल कर आई कि किस तरह से औरतों को दबाया कुचला जा रहा था। तो मुझे लगता है कि हलाला को ना पढ़ने की जरूरत है ना समझने की, और इतनी गंदी चीज को तो सुनना भी मेरे ख्याल से बेकार ही बात है। बिल्कुल, मुझे लगता है शायद हम 5-7 साल पहले जब पहला एपिसोड किया था तो आप उस एपिसोड से ही सुदर्शन पे आई थी। जी बिल्कुल, तब भी हमने आवाज उठाई थी और हम काफी सालों से अपनी बहनों के लिए काम कर रहे हैं। किया था तो लोगों ने कहा था ये मुस्लिम विरोधी एपिसोड है, और जबकि आज ये बात ध्यान में आ रही है जो आप सच बोलने लगेंगे चौहानके जी, वो सब इनके खिलाफ हो जाएगा कि ये सब मुस्लिम विरोधी हैं और हमें तो मुसलमान मानने से इनकार कर देंगे। लेकिन किसी के मुस्लिम मानने ना मानने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें वो दर्द की जड़ में जाना है जिस दर्द को औरतें झेल रही हैं। कुरैशी जी, शबनम जी के प्रतिक्रिया में। हाँ सुरेश जी, मैं बताना चाहूंगा कि शबनम जी जो बात कर रही हैं वो उनके लिए बात कर रही हैं जो इस्लाम की शरीयत का दुरुपयोग कर रहे हैं। हाँ। जो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं वो बिल्कुल इस तरह के भागीदारी हैं। आज इस्लाम को गलत तरीके से डिफाइन करके कुछ मुल्ला मौलवी दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसके चलते इस्लाम नाम की चीज को बदनामी मिल रही है। आज क्या हो गया है कि हलाला का जो वर्ड है इसका इस्तेमाल कहीं पर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब हलाला के कंडीशन में जाने से आदमी तलाक देता है, तो तलाक जैसे गंदी चीज के लिए शरीयत ने, इस्लाम ने, कुरान ने भी मना किया है कि तलाक अगर आपको देना हो तो आप 50 बार सोचिए, आप सैकड़ों बार सोचिए, लेकिन तलाक फैक्ट ये है ना कि तलाक होने लगे हैं, तलाक हो रहे हैं। एक साथ जो 3 तलाक दे रहे हैं, जो 3 तलाक का जो तरीका शरीयत कैसे ही खिलाफ है। एक साथ 3 तलाक न दे करके कंडीशन दिया जाए, उसमें एक टाइम पीरियड होता है, जैसे कि हम वो तो आप आदर्शों की बात करें कुरैशी जी, लेकिन फैक्ट है ना कि फैक्ट में तलाक हो रहे हैं और हलाला से लोगों के जीवन में क्या स्थिति आ रही है। और ये बात केवल ये बात, अरे कुरैशी जी आप सुन भी तो लिया करिए। उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, इसका समर्थन मैं भी करता हूं। दुरुपयोग करवा रहे हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन नहीं लिया आपने? नहीं, दुरुपयोग ये कुरैशी जी बोल रहे हैं, ये बात गलत है। देखिए मीरा कुमार का किस्सा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप बोल रहे हैं ना, देखिए कितने बड़े लोगों के जीवन में भी ये समस्या आ सकती है। देखिए, फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी को उनके शौहर कमाल अमरोही ने गुस्से में आकर 3 तलाक दे दिया। बाद में पछतावा होने पर उन्होंने दोबारा निकाह की इच्छा जताई। तब इस्लामी धर्म गुरुओं ने बताया कि दोबारा निकाह करने के लिए मीना कुमारी को हलाला करना पड़ेगा। तब कमाल अमरोही ने मीना कुमारी का निकाह अपने दोस्त अमानुल्लाह खान, जीनत अमान के पिता से करवाया। मीना कुमारी को अपने नए शौहर के साथ हम बिस्तर होना पड़ा। इसके बाद इद्दत यानी मासिक के बाद उन्होंने अपने नए शौहर से 3 तलाक लेकर पुराने शौहर कमाल अमरोही से निकाह किया। मीना कुमारी ने बाद में लिखा था, जब मुझे मजहब के नाम पर अपने जिस्म को दूसरे मर्द को सौंपना पड़े तो मुझ में और वैश्या में फर्क क्या रहा। शबनम जी, अब मीना कुमारी की ये बात से आज भी वही स्थिति है, क्या बदली है?
कोई स्थिति नहीं और बदली कुरैशी है। जी बोल रहे कि इसको समझना चाहिए। नहीं, स्थिति बदलेगी अब जब आप और हमने बाहर निकल के इसके खिलाफ एक बड़ी जंग छेड़ दी है। अब हम मौलानाओं से नहीं डरते, ना मौलानाओं की गीदड़ भपकियों से डरते कि आपको तो इस्लाम से खारिज कर दिया, इस तरीके से डराया करते थे ये लोग हमें। अब कोई भी, ना तो महिला डरती है, और चव्हाणके जी मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी इस तरीके के मुल्लाओं को कि एक बड़ा पुरुष वर्ग मुस्लिम समाज का साथ खड़ा हो रहा है कि जी हाँ ये हलाला खराब है, खराब चीज है, लेकिन इस तरीके के मौलाना जो आदमियों को गलत मैसेज देते हैं और कहते हैं कि देखिए अगर आपने दूसरी इसी पति के साथ वापस रहना है तो आपको किसी और हस्बैंड के साथ रहना पड़ेगा, और वो भी फिजिकल रिलेशन में जाकर रहना पड़ेगा। तो ये सब इनकी पट्टी पढ़ाई हुई थी। इसलिए हम कुरैशी जी का हलाला वर्जन लोगों के सामने जाए, इससे बेटर है कि हलाला पब्लिक भी डोमेन कुछ में नहीं जो है, हलाला का और महिलाओं को आज जो स्थिति है वो क्या है आपके सामने एक बार उसको दिखाते हैं। हलाला एक रस्म है। इसे निकाह हलाला के नाम से भी जानते हैं। ये रस्म उन तलाकशुदा औरतों के लिए होती है जो हालात के चलते दोबारा अपने पहले शौहर से निकाह करना चाहती हैं। इसके लिए उन्हें हलाला का पालन करना पड़ता है। शरिया के मुताबिक अगर किसी शख्स ने बीवी को तलाक दे दिया तो उससे तब तक दोबारा निकाह नहीं कर सकता जब तक कि वो किसी दूसरे से निकाह कर तलाक न ले ले। ऐसे में तलाकशुदा मुस्लिम औरत शौहर से तब तक दोबारा शादी नहीं कर सकती जब तक उसने किसी अजनबी से शादी कर उसके संग एक रात न गुजारी हो। इसी कारण मौलवी मुस्लिम महिलाओं संग रात गुजारते हैं और अगली सुबह उन्हें तलाक दे देते हैं। ऐसे में मुल्ला मौलवियों के पास कई मर्द भी पहुंचते हैं ये पक्का करने कि वो औरत को तलाक देंगे या नहीं। ऐसे में मौलवी अगले दिन की गारंटी के बदले मोटी रकम वसूलते हैं। सहूलियत के हिसाब से लोग काजी और मौलवी के साथ मिलकर इसे अमल में लाते हैं, जिसकी उपज हुल्ला है। आज रस्म के साथ कमाई का धंधा बन गया है हलाला। अब असल खेल इसमें मुल्ला, मौलाना और मौलवी कर रहे हैं। वे किसी भी हालत में नहीं चाहते कि हलाला के दरवाजे पर ताला लगे। वे औरतों की आबरू के साथ ही मजहब से भी खेल रहे हैं। वो खुद ही एक रात शौहर बन अनजान औरतों संग सोते हैं। वादे के मुताबिक अगली सुबह उन्हें तलाक दे देते हैं। इसके लिए बाकायदा रेट तय है। बताया जाता है कि इस काम के लिए वो महिलाओं से 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक वसूलते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये सारा काम जानबूझकर होता है, जो कि सरासर हराम है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे। बिंदास बोल जाए। कुरैशी जी के पास चलते हैं। कुरैशी जी, पाकिस्तान जैसा दरिंदा देश भी इसके विरोध में है। ये वीडियो देखिए और फिर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। पाकिस्तान के तो मेरे मियाँ ने अब ये सोचा तो वो थोड़ा सा उन्होंने कहा जी इसके अलावा कोई अगर तरीका आप बता दें। तो वो मुफ्ती साहब ने कहा जी इसके लिए दूसरा तरीका यही है कि मैं अपनी खिदमत पेश कर सकता हूँ। नहीं मतलब अपनी खिदमत मुफ्ती साहब ने किस हिसाब कौन सी खिदमत पेश करने की बात की? उन्होंने ये मेरे मियाँ खावन को ये कहा जी कि ऐसा करते हैं कि मैं इनसे शादी कर लेता हूँ और 2-3 दिन ये मेरे पास रहती हैं, मैं इनसे ज़वाजी ताल्लुक कायम करता हूँ और उसके बाद मैं इनको तलाक दे दूंगा, तो फिर आप इनसे शादी कर लीजिएगा और आपका भी मसला हल हो जाएगा। अच्छा, ये मुफ्ती साहब ने कहा? जी जी बिल्कुल, ये मुफ्ती साहब के अल्फाज थे। मोहम्मद शकरुद्दीन जी, हाँ,
हाँ तो बताइए, सुरेश भाई, आप क्या कहना है? ये पाकिस्तान नहीं, अब ये पाकिस्तान में भी मीडिया में जिस बात का विरोध होता है उसका अगर भारत में विरोध होता है तो क्यों आपको दर्द होता है? सुरेश साहब, मैं बताना चाहूंगा, याद रखिए, शरीयत और इस्लाम को लोग सही नहीं समझ पाए हैं, जिसकी वजह से इसका दुरुपयोग हो रहा है। जो गलत तरीके से तलाक दे रहे हैं, दुरुपयोग हो रहा है वही तो उसको गलत तरीके दुरुस्त से करना हवाला चाहिए करवा ना। रहे हैं। तो शरीयत और इस्लाम को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आज तालीम की जरूरत है। लोग तालीम हासिल करें और इस्लाम को अच्छे से समझें, और जब इस्लाम को अच्छे से समझ जाएंगे तो ना गलत तरीके से तलाक दिया जाएगा, न ही गलत तरीके से कोई हलाला जैसे कोई रस्म को अदा किया जाएगा। शबनम जी कौन सी तालीम देना चाहते हैं, जरा पूछ लीजिए आप ही। गलत तरीके से शायद आपकी भाषा समझ जाए। गलत तरीके से जो विवाह है, कौन से मुस्लिम आदमी और औरत ने उठकर खुद ही इस चीज का निर्णय ले लिया? आप बताइए मुझे, क्या उन्होंने खुद ही निर्णय ले लिया? आप ही लोगों ने तो सिखाया उनको कि इस तरीके से करोगे तो आपकी पति के पास वापस जा सकती हो। ये सेक्स रैकेट चलाने जैसा धंधा हुआ, जैसे कोई सेक्स रैकेट चला रहा हो। इस तरीके के मौलानाओं ने सेक्स रैकेट चलवाने की कोशिश की, बल्कि इस तरीके के मौलाना जो ये सब काम कर रहे हैं उन सबको सेक्स रैकेट चलाने वाली सजा मिलनी चाहिए। अरे इस्लाम को बताया किसने? आप ही लोगों ने तो बताया। अब आप कह रहे हैं तो इनका ऑडियो ठीक करते हैं, फिर जरा इनकी बात सुनते हैं, क्योंकि बात भले ही गलत कह रहे हो लेकिन लोगों के सामने ये तर्क जाना चाहिए कि ये कैसी मानसिकता के लोग मना करा कि हलाला इनका ऑडियो जैसी कोई ठीक होने चीज तक हम नहीं की है आपको इस्लाम बताते में। हैं जो बात अभी शबनम जी ने कही कि ये मंडी लगती है, कैसे और कहा, देखिए। देश की राजधानी के आसपास हलाला करने वालों की सेल लगी हुई है। हलाला करने के लिए मौलवी महिलाओं से ले रहे हैं मोटी रकम। एक रात के पति बनने के लिए महिलाओं से लिए जाते हैं लाखों रुपए। एक रात किसी दूसरे की पत्नी के साथ रहने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के बदले 20,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की रकम दी जा रही है। ये बात आपको भले ही चौंका दे, लेकिन ये सच है। एक टीवी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा हुआ कि दिल्ली एनसीआर के बड़े हिस्से में निकाह हलाला के नाम पर कुछ कथित मुस्लिम धर्मगुरु ऐसी दुकानें चला रहे हैं जो धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों सहित धर्मगुरुओं को इसके लिए तैयार करते हैं, जिससे कि वो तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के साथ एक रात के लिए शारीरिक संबंध बनाते हैं ताकि उनके वैवाहिक जीवन को बचाया जा सके। इस ऑपरेशन में सामने आया है कि ऐसी औरतें उससे ये धर्मगुरु 20,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक लेते हैं, जिसके बदले वो निकाह हलाला की प्रक्रिया पूरी कराते हैं। हलाला वो प्रक्रिया है जिसमें तलाक के बाद महिला को किसी दूसरे मर्द से शादी कर एक रात उसके साथ बितानी पड़ती है और उससे शारीरिक संबंध बनाना पड़ता है। इसके बाद अगले दिन महिला इस व्यक्ति से तलाक ले लेती है और अपने पहले पति से दोबारा निकाह कर सकती है। बता दें कि मुस्लिम महिलाओं के हक 3 तलाक और हलाला की बुराइयों को लेकर पूरे देश में बहस जारी है, लेकिन इस बीच हलाला के पीछे इतना शर्मनाक खेल खेला जा रहा है, इसका पता कम ही लोगों को है। कॉलर जुड़े हमारे साथ, उनके पास चलते हैं। बोलिए, जय हिंद, क्या कहना है आपको? ये हिंदू साधु को अरब्बा पोप की लेडी से फंसाने वाली लेडी दलाल अंजना कुमारी अनुजा कपूर की चुप्पी वाले 3 तलाक पर चर्चा। 2014 वाले प्रधानमंत्री ने गौरक्षकों जैसी की पर 2015 से गौरक्षकों पर सैकड़ों चर्चा। स्टिंग में चंडीगढ़ हुआ 10 वर्षीय बालिका कांड में की पाखंडी अरब की दलाल लेडी एंकर ने 40 वर्षों में चल रही हलाला। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ जी, बोलिए। हेलो, हाँ सुरेश चौहान के जी, बोलिए। ये आपके बाजू में जो मोहतरमा बैठी है, मैं उनसे कुछ सवाल पूछना था। हाँ शबनम जी, आपसे ये कॉलर बात करना चाहता है जी। हाँ सुरेश चौहान के जी, और एक बात, हाँ और मेरी आवाज डिस्कनेक्ट मत करो प्लीज, हाँ। मेहरबानी होगी थोड़ा। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ शबनम जी,
जी आप मुस्लिम हैं? हाँ तो? हाँ ना में जवाब तो दो, मुस्लिम तो होना। अरे मुस्लिम ही हैं, आपको नाम से और ऐसे नहीं पता चलता है किसी का क्या? नहीं, आपका आपके लिबास से आपका पता नहीं सर्टिफिकेट चला, लेने आपके जाएगा लिबास क्या से कोई पता कि नहीं आप चला बताएंगे आपने किसको क्या कौन पहना मुस्लिम है। है कौन हिंदू आप है? इस्लामिक ड्रेस पहनिए, आप मुसलमान की तरह दिखिए थोड़ा। अरे क्या शर्मनाक कपड़े पहने हैं आपने। आपको कोई थोड़ी बात तो नहीं, शर्म आप आनी आप चाहिए। टेंशन मत लीजिए, हर एक चीज का जवाब मैं खुद दूंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसकी। बिल्कुल आप बिल्कुल, अपने आपने उस हलाला पे शर्मिंदा होइए, अगर शर्मिंदा होना है हलाला पे शर्मिंदा होइए, जहां औरतों के साथ इतना अन्याय हो रहा है और बेशर्माई दिखाई जा रही है, उन मुल्लाओं पे शर्मिंदा होइए। वो मुल्ला जो सरेआम मंडी लगाकर औरतों के साथ बेइज्जती कर रहे हैं, उन मुल्लाओं पे शर्मिंदा होइए अगर होना है आपको तो। हाँ, अपनी बहनों पे शर्मिंदा होते हैं आप, अपनी बहनों को देखते हैं कि कैसे पहनती हैं और कैसे रहती हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। उन मुल्लाओं पे शर्मिंदा होइए जाकर, थोड़ी बहुत शर्म होती तो जाते और उन मुल्लाओं के खिलाफ केस दर्ज कराते आप। अगर थोड़ी बहुत आपको लिहाज होती और इस्लाम का थोड़ा बहुत पास होता आपको, अगर इस्लाम जानते होते तो उन मुल्लाओं के खिलाफ खड़े होते और स्टैंड लेते और थाने जाकर रिपोर्ट कराते उनके अगेंस्ट। आपको जाके उन मुल्लाओं के खिलाफ रिपोर्ट करानी चाहिए, ना कि अपनी बहनों से सवाल करने चाहिए। अपनी बहनों से सवाल करते हो और उन मुल्लाओं के साथ खड़े होते हो जो महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। शर्म करिए थोड़ी सी, इस्लाम को पढ़िए जाकर पहले। बहनों को देखते हो इस तरीके से गंदी नजर से, ये लिखा है वहां पर आगे इस्लाम पर बहस करने के लिए। शबनम जी, मैं स्कॉलर से आदमियों बात के लिए करना क्या-क्या चाहता लिखा है हूँ। जाकर पढ़िए पहले। सब कुछ औरतों के लिए ही पढ़ लिया आपने, पुरुषों के लिए क्या लिखा है कुछ नहीं पढ़ोगे, और उन मुल्लाओं के लिए क्या लिखा है वो भी नहीं पढ़ोगे। जाके मुल्लाओं के खिलाफ स्टैंड लीजिए अगर इस्लामिक है, अगर आप मुसलमान हैं तो, अगर असली मुसलमान हो तो जाके खिलाफ खड़े हो मुल्लाओं के। ऐसे मुल्ला जो इस्लाम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जाइए पहले इस पर काम करिए। चलिए, गलत बातों को आपका कॉल हम डिस्कनेक्ट नहीं करते, लेकिन आप गंदी बात कर रहे हैं इसलिए कॉल डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। अब चलते कुरैशी जी के पास। कुरैशी जी, शबनम खान एक दिल्ली राजधानी मेट्रो में रहने वाली है, कई टीवी चैनलों पे जाती है, सुदर्शन पे भी बैठी है। अब एक कॉलर सीधे कॉल करके हलाला के खिलाफ बोलने के बजाय इनके कपड़ों पे ही बात कर रहा है, क्या कहेंगे? देखिए सुरेश जी, हाँ, हर आदमी का पहनना ओढ़ना एक लिबास उनकी खुद की मर्जी पर होता है कि क्या पहने ओढ़े क्या करे। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ हर धर्म का कोई न कोई एक परंपरा होता है। हाँ, उस परंपरा को निर्वहन करना भी हमारा फर्ज और दायित्व बनता है। तो अपनी जगह है, आप उस परंपरा को कितना निभा पा रहे हैं, कितना आप उस फर्ज को अदा कर पा रहे हैं, कितना दायित्व को आप निभा पा रहे हैं। टोपी और अचकन पहनकर औरतों की मंडी लगाना जायज है। टोपी और अचकन पहनकर, चाहता हूं, दाढ़ी बढ़ाकर टोपी लगाकर औरतों की मंडी लगाना तो बहुत अच्छा लगता है आपको। बहनें अच्छे से रहें वो अच्छा नहीं लगता आपको। बहनें पढ़े लिखे समाज की मुख्यधारा से जुड़े वो अच्छा नहीं लगता आपको। समझे कि बुराई क्यों पैदा हुई, उस बुराई को खत्म करने के लिए काम किया जाए। नहीं तो बुराई आप लोगों ने पैदा किया, शबनम जैसे लोगों ने पैदा की। कैसी बात कर रहे हैं आप? हेलो सुरेश जी, जो दाढ़ी बढ़ाकर मौलाना बने फिरते थे उन्हीं की पैदा की हुई हैं ये सारी मुसीबतें, जो औरतों का इतना शोषण हो रहा है सालों से। बिल्कुल। इस आदमी के साथ रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे। बिंदास बोल जा। हमारे एक पैनलिस्ट यासिर जिलानी जी स्टूडियो तक नहीं पहुंच पाए ट्रैफिक के कारण, इनको फोन पर लेते हैं। जिलानी जी हमारे साथ शबनम खान और मोहम्मद शकीरुद्दीन कुरैशी है रायपुर से। उनका समर्थन चल रहा है, वो कह रहे हैं कि हलाला को साइंटिफिकली समझिए। वो मानने को तैयार नहीं कि पूरा हिंदुस्तान क्या कह रहा है। इस्लामिक देशों में भी इस विषय को लेकर चर्चा है, पाकिस्तान जैसे देश में हलाला का विरोध हो रहा है, लेकिन रायपुर में कुरैशी जैसे लोग मानने को तैयार नहीं। क्या कहेंगे आप इनको? बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है
कि इस तरह के लोग भी अभी हमारे समाज में बचे हुए हैं। मैं लोगों से सिर्फ एक अपील करूंगा कि जो लोग हलाला को सपोर्ट कर रहे हैं उनका सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि अगर इनका सामाजिक बहिष्कार नहीं करेंगे तो ये कहीं ना कहीं कौम को बिल्कुल गर्क कर देंगे, कौम को बिल्कुल हाशिए पे ला देंगे, कौम में जो बचा खुचा रह गया है उसे भी ये खत्म कर देंगे। मैं इन जैसे लोगों को मैं ये चाहूंगा कि पूरा हिंदुस्तान मेरी बात को अगर सुन रहा है, और मैं क्योंकि आज मैंने बहुत सारे मुफ्ती और मौलाना से भी बात करी है, जिसमें आपको जान के खुशी होगी कि 90% मुफ्ती और मौलाना इसके खिलाफ थे। मुझे हैरानी हो रही है कि ये कौन से कुरैशी हैं और किस तरह से ये इस्लाम को इन्होंने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि साइंटिफिकली एक क्राइम को, जिसको इस्लाम ने भी क्लियर मना किया है, हराम कहा है, उसको अगर ये जायज ठहराते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो बीच में बोल रहे हैं जनाब, अरे मैं आपको यहाँ कहाँ बोला हूँ हलाला सही चीज है, हलाला तो मैं गलत सबसे गलत चीज मान रहा हूँ। समर्थन वाली बात थोड़ी हो रही है यहाँ पर, यहाँ मैं तालीम की बात कर रहा हूँ। चलिए मतलब चलिए आदेश में भी क्यों ना आप गलत है ये मानने को तैयार हो गए कि तुम जब चाहो तलाक दे दो, जब चाहो तुम हलाला कर दो, उसके मैं खिलाफ हूँ। होने की बात है कि मौलाना साहब मान गए हलाला गलत चीज है। थैंक यू धन्यवाद। बैकफुट पे चले गए हैं मानकर। थैंक यू धन्यवाद। आज जैसे लोग भी वहाँ बैठे हैं, मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि ये जिनकी मानसिकता खराब होगी, ये जो मेंटल है वही हलाला को सपोर्ट कर सकते हैं। आप तो उल्टा मुझको कह रहे समर्थन कर रहे हैं करके, मैं हलाला जैसे गंदी चीजों को समर्थन नहीं करता। कुरैशी जी आप बोल रहे हैं कि हलाला के खिलाफ, कुरैशी जी आपका वीडियो में रिकॉर्ड, आपका वीडियो रिकॉर्ड दोबारा निकाल के दिखा सकता हूँ। आपने कहा था कि हलाला को समझना जरूरी, उसके खिलाफ बोलने के पहले समस्या का हल होना है तो आपको पूरी बारीकी से समझिए। शबनम जी, गलत तरीके से जो तलाक दिया जा रहा है वो मेन बुनियाद है। अरे गलत तरीके से तलाक भी आप ही की देन है। अब इसमें कुरैशी जी अपने ऊपर ले लें तो बात अलग है, लेकिन उन मुल्लाओं की बात हो रही है जिन्होंने इस चीज को बाहर निकालकर और कहा कि जी हाँ आप लड़की को छोड़कर कभी भी जा सकते हैं 3 बार कहकर। आप 3 बार तलाक कहिए और पतली गली पकड़ जाइए, लड़की 4 बच्चे लेके सड़क पे खड़ी रह जाए कोई बात नहीं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। आप लोगों ने सिखाया है, ये मुल्लाओं की तो देन है। और अच्छी बात है अगर आप बाहर आकर कहें हलाला खराब है, हलाला जब है ही नहीं तो खराब और अच्छा किया। आधा घंटा आप जिस स्टैंड पे थे आप स्टैंड बदल रहे हो और हमको कह रहे हैं कि आप लोगों को गलत संदेश मत दीजिए। चलिए हम जरा कारणों पर नजर डालते हैं, कारण देखते हैं स्क्रीन पर, देखिए आपके सामने। हलाला को इस्लाम में जायज ठहराने की कोशिश होती है। कुछ मौलाना कहते हैं कि इस्लाम में हलाला जायज है, जो बात इस्लाम में जायज है उसके लिए कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। यही कहना है देश में धर्म के इन ठेकेदारों का। हलाला पति बनने के लिए भारत में मंडियां लगती हैं। मदरसों के छात्रों को बाकायदे तैयार किया जाता है हलाला के लिए। मौलाना हलाला के लिए तैयार करते हैं इन छात्रों को। इन मौलानाओं को बताया जाता है पैसे भी मिलेंगे आपको और मजे भी। भारत के उदारवादी मुस्लिम भी हलाला पर चुप हैं। भारत में मुस्लिम औरतों का हलाला चलता रहा है। मुस्लिम महिलाएं आगे आकर कभी कभी आवाज उठाने की कोशिश करती रही हैं, लेकिन अभी तक किसी सरकार ने कुछ किया नहीं है। हलाला के नाम पर भारत के मौलानाओं की दुकानें चलती हैं। हलाला के नाम पर देश के कुछ मौलाना अपनी दुकान चलाते हैं। ऐसे में अगर मौलानाओं की करतूत पर सवाल उठाए जाते हैं तो ये मौलाना इस्लाम की आड़ में अपने आप को बचाने लगते हैं। भारत की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करते देश के मौलाना। ये मौलाना कहते हैं कि हमारे लिए इस्लाम ही सबसे पहले है। भारत की कानून व्यवस्था इन मौलानाओं के लिए मायने नहीं रखती। ये मौलाना खुलेआम कहते हैं कि हम भारत के कानून से नहीं, शरिया के कानून से चलते हैं। कुरैशी जी आप फिल्म देखते कि नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि बहुत से लोग इस्लाम का तमाम शास्त्रों का आधार देते हैं, लेकिन फिल्में और तमाम चीजें देखते हैं और मोबाइल पे भी बहुत कुछ देखते हैं। जरा आपको मैं टीवी पे ये निकाह फिल्म की एक सीन दिखा रहा हूँ, देखिए। मत चीखना मुझे भी आता है। गुस्ताख बदतमीज औरत, मैं तुम्हें घर से निकाल सकता हूँ। ये शौक भी पूरा करके देख लो। ये बात है तो मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। वसीम, तलाक नहीं, तलाक खुदा के लिए नहीं, तलाक नहीं। सुधार हो चुका है, अब कौम जागरूक हो रहा है,
लोग पढ़े लिख रहे हैं, जब पढ़े लिखे हो रहे हैं तो इसमें समझा माने लोगों में समझदारी आ रही है, लोग इस्लाम को समझ रहे हैं। अब अगर तलाक जैसे हारा घिनौने का कहीं नहीं हो रहा है, जिसके लिए इतने हाय तबाह मचाए जा रहे हैं गलत है, कहीं ऐसा नहीं है, इसका समर्थन नहीं करता। शबनम जी ये बोल रहे कहीं ऐसा होता नहीं है, तो कितनी केसेस बताई जा सकती है कुरैशी जी को? पूरे देश में बताया जा सकता है कि इसी तरीके का धंधा चल रहा है। तो और कुरैशी आपकी जी तो बोल रहे हैं कि ऐसा होता नहीं है कहीं। अगर ये मान लेंगे कि हाँ ऐसा धंधा होता है तो फिर ये अपराधी साबित हो जाएंगे। अब खुद को तो कभी अपराधी चव्हाण के जी कहता नहीं कि मैं अपराधी हूँ, ये तो सफेद चादर ओढ़कर पाक दामन हो गए और सारी कमियां सारी गलतियां सब औरतों के सर मढ़कर अपना पीछे हट गए। अरे आपने ही तो ये मैसेज दिया मुस्लिम पुरुषों को कि हलाला में ये करना है आपको, तभी आप अपने पति के पास वापस जाएंगी। अगर आपने तभी स्टैंड लिया होता सालों पहले, जो आप और हम शाबानों की भी हमेशा बात करते हैं चव्हाण के जी, इसीलिए करते हैं कि अगर सरकार भी मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़ी होती और इन मुल्लाओं के खौफ से घबराई ना होती। इन्होंने डराया उन्हें कि मुस्लिम वोट बैंक छिटक जाएगा, क्योंकि हम जो पट्टी पढ़ाते हैं मुसलमान उसी पट्टी पर दौड़ता है। लेकिन अब मुसलमान जागरूक हुआ है, पढ़ा लिखा है, लेकिन वो जो संकीर्ण मानसिकता इन्होंने सिखा रखी थी उस पर अभी भी मुसलमान कायम है। उसको बदलने के लिए आपका एक बड़ा माध्यम है मीडिया, और एक बड़ा माध्यम है औरतें जिन्होंने अपनी आवाज उठाई है, और वो सब लोग जो उनके साथ खड़े हो रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि मोदी जी ने पहली बार इन मीडिएटर मुल्लाओं को हटाकर सीधा औरतों से संवाद किया और पूछा कि आपको क्या तकलीफ है। तब औरतों का जो दर्द था वो आज आप सामने देख रहे हैं और औरतें आवाज उठा पा रही हैं। इन लोगों ने कभी सरकार के कानों तक मुस्लिम महिलाओं की आवाज जाने ही नहीं दी। चव्हाण के जी, कुरैशी जी, ये राजनीतिकरण ही था, ये राजनीतिकरण ही था। आप लोगों ने कांग्रेस के बहाने मुस्लिम महिलाओं का शोषण किया, आपने उनको डरा के रखा पॉलिटिकल पार्टीज को। आप मुल्ला खुद अपनी बढ़िया आचकन पहन के घूमते रहे, राज्यसभा में बैठ गए जा जाकर मुसलमानों का नाम ले लेकर। यही सच्चाई है, सच्चाई को आप रोक नहीं सकते, सच बोलेंगे हम लोग। जो सच है, जिसने जो सही स्टैंड लिया उसके लिए भी बोलेंगे। और आपने जो कांग्रेस और दूसरी पार्टियों का इस्तेमाल किया मुसलमान औरतों को बहकाकर, आपने मुसलमानों का नाम ले लेकर खुद राज्यसभा जा जाकर बैठे, खुद नई अचकन सिला सिला कर पहनी, मुसलमान अशिक्षित रहा, मुसलमान बेरोजगार रहा, मुसलमान को आपने पढ़ने नहीं दिया। आप लोगों की देन है ये सब। सरकारों को तो दोष देंगे ही हम, लेकिन आप लोगों ने मुसलमानों के ठेकेदार बन बन के खुद ऐश उठाए मुल्लाओं ने, और मुसलमानों तक वो जमीन पर कोई पैसा नहीं पहुंचने दिया, कोई पढ़ाई नहीं पहुंचने दी, कोई रोजगार नहीं पहुंचने दिया। ये सब के दोषी आप ही हैं। आपके ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच हमेशा सच ही रहेगा। बोलिए, क्यों बोलती बंद हो गई आपकी? अरे सुरेश भाई, मेरी पूरी बात तो सुनो। आप काटते जा रहे हैं, इस्लाम नेटवर्क भी आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, और स्काइप भी आपकी बात को कोऑपरेट नहीं कर रहा है, लाइव भी आपको कोऑपरेट नहीं कर रहा। हम परिणाम देखते हैं कि क्या परिणाम हो सकते हैं, देखिए। हलाला के नाम पर आधुनिक भारत में मुस्लिम महिलाओं का शोषण होता रहेगा। मुस्लिम महिलाएं अपना शोषण कराने पर मजबूर हैं, क्योंकि उनका शौहर भी उनका साथ नहीं देता। ऐसे में मुस्लिम महिलाएं शोषण के लिए मजबूर हैं। भारत की मुस्लिम महिलाओं के अधिकार शरिया कानून में दब कर रह जाएंगे। भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकार अन्य महिलाओं के बराबर नहीं है, क्योंकि आज भी मुस्लिम महिलाओं का शोषण शरिया कानून के नाम पर होता है। सरकारें और राजनीतिक दल भी मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाने के पक्ष में नहीं दिखाई देते। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में कानून बनाया। कोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुसार मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन राजीव गांधी की सरकार ने संसद के जरिए उसे पलट दिया। ऐसे में कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को संसद के जरिए छीन लिया। भारत अपने हर नागरिक को सम्मान नहीं दे पाएगा। भारत के संविधान में लिखा है कि भारत के हर नागरिक को बराबर का अधिकार है, लेकिन भारत में इसी संविधान की बखिया उधेड़ रखी है कुछ मौलानाओं ने। ये मौलाना कहते हैं कि हम भारत के संविधान से नहीं, शरिया के कानून से चलेंगे। भारत में एक देश होने के बावजूद भी
दो कानूनों का साया दिखाई देता रहेगा। भारत में सभी लोगों के लिए एक कानून है, लेकिन ये लोग कानून को अपनी सहूलियत के हिसाब से बदल देते हैं। इसी कानून के नाम पर कहा जाता है कि आने वाले समय में भारत में ये लोग शरिया कानून की मांग करने लगेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोल जा। चलिए, हमारे साथ कई कॉलर जुड़े, उनके पास चलते हैं, उनकी बात भी सुनते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो, बोलिए। जय हिंद। हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। हाँ सुरेश चौहान जी, नमस्कार। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं ये कह रहा था, आपका बहुत पुराना लिसनर हूँ मैं, बहुत टाइम से आपका चैनल देखता हूँ। मैं ये कह रहा था, आप एक किसी मुद्दे को उठा के एक मार्केटिंग की तरह क्यों इस्तेमाल करते हैं सर? 1 घंटे के प्रोग्राम में आप इस्लाम और उसकी व्याख्या, तलाक और हलाला, ये सारी चीजें आप समझ सकेंगे? तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? आप किसी चीज को पहले निचोड़ समझिए ना सर, उसके पीछे का वजह क्या है। हाँ। ना इस्लाम में कोई तो इसलिए तो मौलाना जी को बुलाया है ना। हाँ? इसलिए तो मुफ्तियों को, मौलाना को बुलाते हैं शो में। तो मौलाना मुफ्ती जी भी 1 घंटे में आपको क्या बता पाएंगे वो फोन लाइन पे बैठ के? आप कुरान को क्या समझते हैं कि आधे घंटे में आप पूरा कुरान को निचोड़ लेंगे? कुरान में एक लफ्ज, एक जेर, एक जबर का भी ये समस्या कोई 1 घंटे पहले तैयार हुई नहीं है, ये सालों से चल रही है। मैंने तो 80 के दशक की फिल्म दिखाई। 80 के दशक की आपने फिल्म देखा, मैं बिल्कुल उससे एग्री करता हूँ, वो बिल्कुल सही है। हाँ। पर आप ये 4 लोगों से कोई इस्लाम थोड़ी मतलब चलता है। आपको इस्लाम को देखना है, आपको इस्लाम को भाई यहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही है ना। कुरान शरीफ का कोई नुक्ता बदलने की कोशिश कर रहा है। यही चौहान के जी भी बताना चाह रहे हैं कि कुरान शरीफ में ये सब चीजें नहीं लिखी हैं, और जो मौलाना इसका इस्तेमाल कर रहे हैं झूठ बोलकर, उनको सजा मिलनी चाहिए। आप सही मैसेज लीजिए। ये जो एपिसोड आ रहा है, इसका सही मैसेज ये है, आप समझिए। मौलाना जो इस तरीके के थे, जो इस्लाम का मुखौटा पहनकर औरतों का शोषण किया करते थे, उनको बेनकाब करने का काम करा है चैनल्स ने। चलिए, हम कॉलर को दिखाते हैं खुद मौलाना क्या कहते हैं। चलिए, ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, मौलाना का ये वीडियो देखिए। वो अमल जिसके करने से जो है लानत होती है, उसमें एक अमल है हलाला करना और करवाना। ये लानती अमल है। अभी हलाला क्या होता है? हलाला ये होता है कि हमारा बेवकूफ़ मर्द, बेवकूफ़ इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह ने उसको जिम्मेदार बनाया, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ सका। मुफ्ती साहब, आलिम साहब, कुछ तो भी करो, हल निकालो, तो फिर हल नज़र आता है। लोग बोलते हैं ज़्यादा उधर जाने की ज़रूरत नहीं, हम हल निकाल देते हैं। हल क्या है? आपकी बीवी का एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगा, एक शादी की जाएंगी जो पहले से तयशुदा होंगी कि वह निकाह होगा। निकाह के बाद 2-5 दिन वो मर्द जिससे शादी होंगी उसके साथ रहेगा, और ये तय किया जाएगा कि 7 तरह की वो अमल करे जो मियाँ बीवी करते हैं, इसलिए कि उसके बगैर उसका निकाह नहीं माना जाएगा। फिर उसके 8 दिन बाद ये पहला शौहर जाके बोलेंगे भैया आप छोड़ दो उसको आप, तो वो बोलेंगे ठीक है जाओ, तलाक तलाक और तलाक। फिर ये अपनी बीवी को वापस ला लेंगे अपने निकाह में। इसको बोलते हैं हलाला। लेकिन ये हलाला शरई हलाला नहीं, ये मरवज्जा इंसानों का अपना घड़ा हुआ हलाला है। अब देखिए शबनम जी ये कह रहे हैं, जिलानी जी मैं आपके पास आऊंगा। जिलानी जी, आप मौलाना या इस प्रकार की धर्म की पढ़ाई बताने वाले लोग इसको गैर इस्लामिक ठहरा रहे हैं, लेकिन अभी तक 2 कॉलर ने ये कहा कि ये कार्यक्रम गलत जा रहा है। शबनम जी। चौहान के जी, आप उनकी फिक्र मत करिए कि कोई हमारे कपड़ों को क्या कहता है या हमें क्या कहता है या प्रोग्राम किस दिशा में जा रहा है। ये ऐसे खराब लोगों के लिए तो शायद गलत दिशा हो सकती है, लेकिन जो औरतें
और जो असली पुरुष है मुस्लिम समाज का, जब वो ऐसे चीजें सुनता है, समझता है, उसका दिमाग खुलता है, उसे समझ आता है मैं गलत राह पर था। तो आप इसकी चिंता मत करिए वो लोग क्या कह रहे हैं। और कुरान शरीफ में कोई नुक्ता नहीं बदल रहा है, कुरान शरीफ की ही बात हम लोग समझा रहे हैं। हालांकि हम उन मौलानाओं के खिलाफ बात कर रहे हैं जो इसको तवज्जो दिलवाते थे कि आप हलाला करके मेरे साथ ही छोड़ जाइए पत्नी को या किसी और। ये तो एक बिजनेस हो गया, उन्होंने बिजनेस, अपने बिजनेस के लिए इस्लाम धर्म का मुखौटा पहना। तो ये तो आप और हमने उनको सामने लाने का काम किया है। इसके लिए तो बल्कि अवार्ड मिलना चाहिए मीडिया को भी और वो लोग जो इसके खिलाफ काम कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके के जो, जैसे अभी भाई कह रहे थे, तो भाई से भी मैं कहना चाहूंगी, मैसेज समझिए जो चैनल आपको दे रहा है, आप उस पर मत जाइए कि कुरान शरीफ 1 घंटे में। कुरान शरीफ समझना चाहे तो आधा सेकंड, ना समझना चाहे तो ये 50 साल से बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं कुरान के नाम पर। चलिए शबनम जी, क्या इस्लाम में जब भी ऐसे किसी गलत प्रथा के बारे में कोई बात होती है तो उसके खिलाफ ऐसा आवाज उठता है और उसको इस्लाम विरोधी कहा जाता है, इस्लाम खतरे में कहा जाता है। जब बात इस्लाम के फेवर में है तब बड़े बड़े लोग जो इस्लाम के, आप तो राज्यसभा में जाने वाले लोगों की बात कर रही थी, राज्यसभा का चेयरमैन रहा व्यक्ति, देश का उपराष्ट्रपति रहा व्यक्ति भी इस प्रथा के बारे में नहीं बोला, बल्कि 3 तलाक के खिलाफ बोला। मतलब 3 तलाक होने चाहिए, ये बात उसने कही। ये मलाई कैसे मिलेगी खुद को? हाँ, कि जब मर्जी चाहूं पत्नी को छोड़ दूं, जब मर्जी जो दूसरी अच्छी लग जाए उसको पकड़ लाऊं, ये मलाई कैसे मिलेगी इनको? जब इसका समर्थन करेंगे इस बात का, तभी तो मलाई मिलेगी। लेकिन उपराष्ट्रपति पद पर रहना वाला हमीद कोई अंसारी फर्क जैसा नहीं आदमी पड़ता। भी, आप किसी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, राष्ट्रपति बना दीजिए, उपराष्ट्रपति बना दीजिए, ये जो मानसिकता है औरत के प्रति, आपकी जो गंदी मानसिकता थी, उसको आप कभी नहीं बदल पाएंगे। बिल्कुल। तो जो व्यक्ति जो सोच रखता है, आप और हम कैसे ऊंची सोच रख पा रहे हैं, आप और हम कैसे कुरान शरीफ को समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि उससे शोषण होता है। हमने देखा है औरतों को दर दर की ठोकरें खाते हुए, किस तरह से 3 तलाक के नाम पर औरतों को छोड़ देते हैं। 19 साल की लड़की 3 बच्चे लेके चमाड़के जी खड़ी रहती है सड़क पर, और उसका ना माँ बाप साथ दे पाते हैं क्योंकि उनके और भी बच्चे हैं, ना पति के घर जा सकती, कहाँ जाएगी वो लड़की? तो ये सब चीजें ये नहीं समझेंगे, क्योंकि इन्हें तो लड़की जो मलाई दिखाई देती है उसको खाना है। वो मलाई खाने के लिए इनको ऐसे ही लोगों का साथ देना पड़ेगा। लेकिन आप और हमारी आवाज अब बुलंद रहेगी, और मेरी आपके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और सरकार से एक गुजारिश है कि आप इसको बंद मत होने दीजिएगा, इसको छोड़िएगा नहीं। और चौहानके जी कोई क्या कहता है आप भी मत छोड़िएगा, आप भी आवाज बनकर हमारी बुलंद आपको तो रखिए। पता है कि हमने तो कभी किसी के कहने पे कुछ छोड़ा नहीं है। बिल्कुल। जिस मुद्दे को बड़े पकड़ते बड़ों को धूल भी चटाइए चौहानके जी। बिल्कुल, और जिस मुद्दे को पकड़ते हैं उसको हम अंतिम अंजाम तक लेके जाते हैं। एक बात यहाँ पर आपने प्रधानमंत्री की कही है, मैं उनको इस चर्चा में नहीं लाना चाह रहा था, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि मोदी जी जब से आए हैं तब से मुस्लिम बहनें खुलकर सामने आ रही है। ये बहुत बड़ा बदलाव नहीं है? इसका बदलाव का सबसे बड़ा कारण वो मौलाना जो हमारा वोट बैंक दिखाकर सरकारों का इस्तेमाल किया करते थे, मोदी जी ने वो मीडिएटर बीच से हटा दिया। उन्होंने कहा मौलाना छोड़िए, आप इधर साइड बैठिए, आपका काम धर्म का कुरान शरीफ पढ़िए, नमाज पढ़िए, अच्छा मैसेज दीजिए, ये काम है। उन्होंने सीधा मुसलमान औरतों से पूछ लिया क्या आपको तकलीफ होती है? तो जो दर्द था चौहानके जी वो निकल कर आया, और आवाज बने आप और हम, जिन्होंने उस मुद्दे को लगातार फिर कंटिन्यू रखा। और सरकार से आपके माध्यम से हाथ जोड़कर गुजारिश है, आप इस पर बड़ा निर्णय लीजिए, इन मुल्लाओं से मत डरिए। जब हम मुस्लिम औरतें नहीं डर रही हैं, हम अपने जैसे पहने जैसे रहें, जब हम ताकत से बाहर आ सकती हैं, तो सरकार को किसका डर? सरकार को हर व्यक्ति को समान न्याय देना ही होगा, इन मुल्लाओं से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बिल्कुल। कुरैशी जी, कार्यक्रम में आखिरी प्रतिक्रिया। सुरेश जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा। हेलो सुरेश जी, बोलते रहिए। हाँ सुरेश जी, बताना चाहूंगा, देखिए जो इतनी हाई तो वो बताया जा रही है, इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, गलत है। लोग आज जागरूक हो गए हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, महिलाएं जागरूक हुई हैं अपने अधिकारों के लिए। आप तो अभी भी सो ही रहे हैं, आप तो हलाला को कह रहे हैं, हाँ समझिए। नहीं समझेंगे हलाला को। अभी भी आप पूरा निर्णय कुरैशी जी कर नहीं पाए, और इसलिए धन्यवाद मैं आप दोनों का। कुरैशी जी, आप जैसे लोगों को इतिहास माफ नहीं करेगा, क्योंकि जब इस देश में मुस्लिम बहनों के पक्ष में माहौल बन रहा था, देश का मीडिया बात कर रहा है, देश का बुद्धिजीवी बात कर रहा है, कई मुसलमान आ गए, ऐसे में आप जैसे लोग अगर मुस्लिम बहनों के साथ खड़ा नहीं रहेंगे तो इतिहास आपको कभी भी माफ नहीं करेगा।
मैं इस कार्यक्रम के द्वारा तमाम उन लोगों को भी बताना चाहता हूं जो कहते हैं कि ऐसे कार्यक्रमों को लाकर आखिर हम क्यों चर्चा करते हैं। ये बात टीआरपी के लिए नहीं है, माना है कि ऐसे कार्यक्रमों को ज्यादा लोग देखते हैं, लेकिन ऐसा देखने के बाद ही तो समुद्र मंथन होता है। और ये सुदर्शन का यश है कि 8 साल से जिस मुद्दे को हम उठा रहे थे, ऐसे ट्रिपल तलाक, हलाला जैसे मुद्दे अब राष्ट्रीय बहस का एक केंद्र बन चुके। ऐसे में सुदर्शन आगे आकर ऐसे बहनों को आह्वान करता है कि अगर आप इसकी शिकार, इसकी पीड़ित है तो हम आपको मदद करने के लिए तैयार है, आप हमको संपर्क करिए, हम आगे आकर आपकी सारे प्रकार की मदद करेंगे। और हम तमाम उन कठमुल्लों को भी बताना चाहते हैं जो धर्म के नाम की आड़ लेकर ऐसी गलत परंपराओं को जारी रखकर खुद का उल्लू सीधा करना चाहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।